दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को जो उम्मीद की एक किरण नजर आई थी, वो कहीं ना कहीं अब लगातार धूमिल पड़ती जा रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब फिर से वो सपने देख रही है कि वो जेल के अंदर है, शिकंजों के पीछे है और बहुत लंबा समय जेल के अंदर गुजार दिया है। इस अदालत से उस अदालत तक लड़ते लड़ते शराब घोटाले के दाग जो है छुटाने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को मुश्किल पड़ गए। केजरीवाल के साथ सीबीआई लगातार अब ऐसा खेल खेल रही है जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीआई ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल अपनी उस याचिका को लेकर पहुंचे थे कि जज साहब मिलावट मुझे बचा लीजिए, मेरा मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ना सुने इसकी व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन इससे पहले कुछ होता, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ही दबोच लिया है। क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है, आपको बताते हैं आगे, क्योंकि मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा 27 फरवरी का टाइम था। अरविंद केजरीवाल को अचानक राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने पूरे मामले को खारिज कर दिया, शराब घोटाले। वही शराब घोटाला जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को इतना महंगा पड़ा कि उनकी सत्ता भी हाथ से चली गई। पूरी दिल्ली ने माना, पूरे देश ने माना कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया था। और यह मामला सचमुच, जिस दिन केजरीवाल के इस मामले को खारिज किया, डिस्चार्ज किया, उस दिन पूरा देश अवाक रह गया। खासतौर पर दिल्ली की वो जनता जो ये मान रही थी कि अरविंद केजरीवाल शराब बिकवा रहे थे, शराब की दलाली खा रहे थे। सब सबूत थे, पैसा देने वाला था, पैसा लेने वाला था और पैसा दिल्ली से गोवा ले जाकर उसको इन्वेस्ट करने वाले भी थे। परंतु इसके बाद ये मामला जिस तरीके से डिस्चार्ज हुआ, पूरे देश की जनता को इस बात के लिए सचमुच बहुत शौक लगा। खासतौर पर दिल्ली की जनता तो सचमुच ये मान गई कि देखिए इसमें बहुत बड़ा खेल हो गया। खेला तो हुआ, परंतु खैर हम उस बात पर नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको यहां पर यह बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने खूब नाच गाकर, खूब खुशियां मनाई, रो पीट कर खूब इमोशनल कार्ड खेला, जनता के सामने गए, रोना धोना किया, पूरा एकदम नौटंकी जो अरविंद केजरीवाल कर सकते थे वो की। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। ये खुशी बहुत देर तक सीबीआई ने रहने नहीं दी, क्योंकि सीबीआई बेहद बुरी तरीके से इस पूरे ट्रायल कोर्ट के फैसले से आहत हुई थी। और जैसा कि हमारे कानून के अंदर प्रावधान है, सीबीआई तुरंत हाई कोर्ट पहुंची और वहां पर उस फैसले के खिलाफ चैलेंज किया। और मामला रोस्टर के मुताबिक, देखिए हम आपको फिर बता रहे, रोस्टर के मुताबिक ये मामला सुप्रीम हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पीठ को मिला। और स्वर्णकांता शर्मा की पीठ को मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से घबरा गई। इस बात को लेकर उन्होंने पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को एक पत्र लिखा कि हमारे इस मामले को स्वर्णकांता शर्मा से हटाकर किसी और जज को दे दिया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जानते थे एक ऐसे जज के पास अब यह मामला चला गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल जैसे जो खजाने के जो लुटेरे थे, सुपर चोर थे, वो बचेंगे नहीं। बस यही से शुरू हुई केजरीवाल की घबराने की, डरने की ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स। और केजरीवाल ने देवेंद्र कुमार उपाध्याय चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के यहां एप्लीकेशन लगा दी कि हटा दिया जाए। लेकिन एक दिन बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ये जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को जो केस दिया गया है वो केस रोस्टर के मुताबिक है, हम नहीं हटा सकते, वही सुनेंगे। बस अरविंद केजरीवाल का हर बार का है, वो तो मानहानि के केसों में भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते। हमने आपको पहले ही इस पर वीडियो बनाया था कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने याचिका लगा दी कि जी मेरे इस मामले को हटा दिया जाए। उन्होंने इस मामले में जो याचिका दायर कर थी वो सीबीआई को जो स्टे मिला है वो गलत मिला है, ये कहा। एक एप्लीकेशन तो उन्होंने ये लगाई कि सीबीआई को जो इस पूरे मामले पर
यानी कि जो ईडी के फैसले पर भी रोक लगा दी, ट्रायल कोर्ट में ईडी सुनवाई नहीं करेगी, इस पर भी रोक लगा दी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने, और सभी टिप्पणियों पर रोक लगा दी, और इस पूरे फैसले पर ट्रायल कोर्ट के पर रोक लगा दी थी, स्टे दे दिया था। तो ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक ये याचिका डाली गई थी कि जो सीबीआई को जो स्टे मिला है शराब घोटाले मामले में वो गलत है और वो नहीं होना चाहिए था। दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कैविएट दाखिल कर दी। अब जानते हैं कैविएट क्या होता है, ये भी आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैविएट दाखिल की है, और कैविएट का मतलब होता है जब आप केजरीवाल की याचिकाओं को सुनवाई करें, मतलब जब आप अरविंद केजरीवाल ने जो याचिकाएं लगाई हैं, जब पीठ, जो भी जज होगा, जो भी पीठ होगी सुप्रीम कोर्ट की, वो जब अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी तो उस वक्त हम लोगों को भी सुना जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीआई ने यह कैविएट दाखिल की है कि जब भी कभी आप अरविंद केजरीवाल की इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करें तो आप सीबीआई के पक्ष को भी सुन लें, यानी कि सीबीआई की जो दलीलें होंगी उनको भी सुने, इसके बाद पीठ फैसला दे। ये कैविएट दाखिल कर दी गई। अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो अभी तक ये मानकर चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में अकेले अकेले वो खेल लेंगे, तो ऐसा अब नहीं हो पाएगा। यानी कि आप जरा सोचिए जरा इस बात को कि ट्रायल कोर्ट के अंदर इसी बात से तो सीबीआई आहत थी कि उनको सुना ही नहीं गया, ना कोई दलील, ना कोई गवाह, ना कोई सबूत, कुछ नहीं, उठाकर फाइल फेंक दी और साफ तौर पर लिखा, साफ तौर पर डिस्चार्ज कर दिया केस को। ऐसे बहुत सारे दलाल पत्रकार सक्रिय हैं जिनकी नौकरियां अरविंद केजरीवाल की सरकार जाने के बाद चली गई थी। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, ऐसे कई दलाल, पत्रकार के भेष में दलाल जो थे, जो केजरीवाल के लिए दलाली करते थे, वो भी सोशल मीडिया पर इस टाइम एक्टिव है, और वो जानते हैं इस पूरे केस को घुमाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। फेक न्यूज का भी अंबार लगा पड़ा है। ऐसा दिखाया, बड़े बड़े चैनल और अखबारों के जो फर्जी लोगों और फर्जी नाम लिखकर बड़े बड़े टेम्पलेट्स डाले जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए केजरीवाल तो बहुत महान हो गए हैं, उन तो बरी हो गए, उनको तो छोड़ दिया गया, केजरीवाल के पक्ष में फैसला गया। ये सब बातें बहुत ही, आप समझिए, सोच समझ के जरा देखिएगा। लेकिन यहां पर अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए हैं। सीबीआई इस बात से आहत थी कि लोअर कोर्ट ने उनको सुना नहीं, ये सुना जाना चाहिए था। उसमें बहुत सारे सबूत थे, बहुत सारे गवाह थे, बहुत सारे लोगों को 164 के बयान थे, सबको नेग्लेक्ट कर दिया गया। सीधा जाइए, कुछ नहीं है इसमें, सीधा। आप जरा सोचिए, हम आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। शराब घोटाले के अंदर 100 करोड़ की रिश्वत देने वाला जो शख्स था वो के कविता का सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू था। बुच्ची बाबू ने वो सारे सबूत सीबीआई को दिए हैं जिन सबूतों के आधार पर 100 करोड़ रुपया डिलीवर किया गया था। बुच्ची बाबू के 164 के बयान हैं जिसके अंदर यह बताया था कि उन्होंने कैसे के कविता उस पूरी लॉबी की हेड थी, साउथ लॉबी की, शराब लॉबी की, और उनके के कविता के कहने पर उन्होंने 100 करोड़ रुपया कहां पर डिलीवर किया था। ये 164 के बयान हैं बुच्ची बाबू के। इसके बाद वो शख्स है विनोद चौहान, जिसने 45 करोड़ रुपया हवाला के जरिए गोवा चुनाव में भेजा था। उसके 164 के बयान हैं। जेल गया था, बुच्ची बाबू भी गया था, ये विनोद चौहान भी गया था, जिसने हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपया गोवा भेजा था। गोवा के अंदर जिस चरणप्रीत सिंह चन्नी हवाला ऑपरेटर ने ये 45 करोड़ रिसीव किए, उसके बयान है, वो भी गिरफ्तार हुआ और वो भी 164 के बयान है उसके। जरा आप सोचिए, बात फिर वही आ जाती है, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद
लोअर कोर्ट ने कुछ नहीं सुना। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सीबीआई ने उन सभी आम आदमी पार्टी के टिकट पर जो चुनाव लड़े थे गोवा के अंदर, उनके भी एक एक आदमी के बयान दर्ज किए हैं कि किसको कितना पैसा अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया, दुर्गेश पाठक की तरफ से दिया गया था। लेकिन इसके बाद इस मामले को खारिज कर दिया गया। लेकिन खैर, अदालत का अपना पक्ष था, अपना तरीका था, उन्होंने जो किया सर आंखों पर। परंतु अब लड़ाई हाईकोर्ट से घूमती हुई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के लिए यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी फंस चुकी है और अब सीबीआई इतने ज्यादा अलर्ट मोड पर चली गई है कि वो अब इस मामले को किसी भी तरीके से ढीला नहीं छोड़ना चाहती। तभी तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैविएट दाखिल कर दी गई है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को यह बता दिया गया है कि जब भी आप अरविंद केजरीवाल के किसी भी मामले पर पॉइंट पर सुनवाई करें तो सीबीआई को भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दूसरा पक्ष सीबीआई भी है। और जब सीबीआई को सुना जाएगा तो फैसला वही आएगा जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से घिर चुके हैं। जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को एक कोर्ट के खारिज कर देने से अपने आप को बहुत बड़ा बताने की कोशिश कर रहे थे, आंसुओं से रो रहे थे, तरह तरह के वीडियो आजकल डाले जा रहे हैं जो इनके इंटरनेट पर जो इनके लोग हैंडल कर रहे हैं इस पूरे मामले को। आप सोचिए, पूरे जनता के सामने, देश के सामने अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से विक्टिमाइज किया जा रहा है, यह अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अब केजरीवाल नहीं बचेंगे, क्योंकि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में फंस चुके हैं और यह मामला अगर स्वर्ण कांता शर्मा के पास आता है तो उनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, आखिर एक बड़ा सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी स्वर्ण कांता शर्मा, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से डरते क्यों हैं? इसलिए डरते हैं कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इससे पहले सीबीआई की जज थी राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर, और राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर सीबीआई की जज रहते हुए उन्होंने शराब घोटाले के सारे मामले को सुना था और उन्होंने इनमें से किसी को जमानत नहीं दी थी। इसलिए अब ये घबरा गए। लेकिन घबराने के साथ साथ अब केजरीवाल फंस गए। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,